अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद है। सो शॉर्ट स्ट्रेचर के शॉर्ट केस और लॉन्ग केस की एक सीरीज़ हम बना रहे हैं। तो इसका एक इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो वीडियो है वो है अपर टू लोअर सेगमेंट रेशो पे। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि हमने इस रेशो को लेना कैसे है, इसको कैलकुलेट कैसे करना है और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज़ कि हमने इस रेशो को लेना कैसे है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए पेशेंट की हाइट। तो पेशेंट की आपने स्टैंडिंग हाइट लेनी है। तो ये पेशेंट की टोटल हाइट है। उसके बाद आपने उस पेशेंट को बिठा देना है इन द फॉर्म के पेशेंट पूरा बैठा हुआ हो और उसकी टांगें जो है आपने बिल्कुल आगे स्ट्रेट कर लेनी है। सो पूरा पेशेंट बैठा होना चाहिए, ज़मीन के ऊपर बैठा हो, मतलब बिल्कुल फ्लैक्स हो गए, ठीक है, बटक से ऊपर बैठा हुआ पेशेंट हो और टांगें बिल्कुल उसकी आगे हॉरिजेंटल हो, सीधी हो, ठीक है। उस टाइम उसकी आपने एक हाइट ले लेनी, इसको हम कहते हैं सिटिंग हाइट। सो आपने एक टोटल हाइट ले ली, उसके बाद आपने सिटिंग हाइट ले ली। तो जो सिटिंग हाइट होती है बेसिकली ये है आपका अपर सेगमेंट। अब आपने क्या करना है, टोटल हाइट में से ये सिटिंग हाइट निकाल लेनी है, तो जो बाकी बचेगा वो आपका होगा लोअर सेगमेंट। और फिर आपने अपर टू लोअर सेगमेंट की एक रेशो निकाल लेनी है, तो ये आपकी बन जाती है अपर टू लोअर सेगमेंट रेशो। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जिसकी हाइट जो है वो 100 सेंटीमीटर है, टोटल हाइट उसकी 100 सेंटीमीटर थी, आपने उसको बिठाया जिस तरह मैंने बताया था। तो उस पोजिशन जब आपने उसको बिठाया तो आपने जब उसकी हाइट ली तो वो आ गई सिटिंग हाइट उसकी 60 सेंटीमीटर, यानी कि 60 सेंटीमीटर आपका अपर सेगमेंट है। अब 100 टोटल उसकी हाइट थी 100, उसमें से आपने 60 माइनस किया, बाकी बचा 40, तो 40 उसका लोअर सेगमेंट है। सो 60 अपर सेगमेंट है, 40 लोअर सेगमेंट है। आप इनको डिवाइड करेंगे आपको तो आपको मिलेगा अपर टू लोअर सेगमेंट रेशो। ये ऑलमोस्ट तकरीबन 1.5 बनती है। सो इसकी रेशो जो है 1.5 इंटू 1 है, यानी अपर सेगमेंट जो है वो 0.5 टाइम्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू लोअर सेगमेंट के। सो अब इंपॉर्टेंट ये है इसको कैलकुलेट करने के बाद इसकी क्लिनिकल इंप्लीकेशन कि किस कंडीशन में ये ज्यादा हो जाता है, किस में ये कम हो जाता है। अगर हम बात करें अपर टू लोअर सेगमेंट रेशो इंक्रीज होने की, तो कोई भी ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आपका ट्रंक तो नॉर्मल है लेकिन लिम्स छोटे होंगे, तो डेफिनेटली अपर टू लोअर सेगमेंट रेशो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपका अपर सेगमेंट नॉर्मल है, लोअर सेगमेंट कम हो गया है। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट जिसको रिकेट्स है, तो रिकेट्स की वजह से उसकी बोनी डिफॉर्मिटीज बनेंगी, बोइंग ऑफ लेग्स होएगी, तो डेफिनेटली उसका जो लोअर लिम्स हैं वो शॉर्टर होंगे एज कम्पेयर टू अपर सेगमेंट के, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। तो उस सूरत में आपकी अपर सेगमेंट बढ़ जाएगी। इसी तरह एक पेशेंट को अगर एक कॉन्ट्रोप्लेजिया है, हाइपोकॉन्ट्रोप्लेजिया है, तो उसके अंदर भी इन पेशेंट का जो है वो लिम्स शॉर्ट होते हैं, ट्रंक नॉर्मल होता है, तो अपर टू लोअर सेगमेंट रेशो बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर अनट्रीटेड कंजेंटल हाइपोथायराइडिज्म है तो उसके अंदर भी अपर टू लोअर सेगमेंट रेशो इंक्रीज होती है, उसके अंदर भी लोअर सेगमेंट कम होता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है और एग्जाम क्वेश्चन भी है कि कंजेंटल अनट्रीटेड हाइपोथायराइडिज्म के अंदर भी अपर सेगमेंट रेशो जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिसके अंदर ये रिवर्स हो जाती है कि ये कम हो जाती है। वो कौन सी कंडीशन है? अगर किसी पेशेंट की स्पाइन का कोई इशू होगा, अगर उसकी जो है ट्रंक की हाइट शॉर्ट होगी, तो डेफिनेटली रेशो कम हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर एक पेशेंट को जो है वो काइफोसिस है, एक पेशेंट को स्कोलियोसिस है, तो उसकी स्पाइन जो है वो डिफॉर्मिटी की वजह से उसकी हाइट कम हो जाएगी, तो डेफिनेटली ये रेशो डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर एक पेशेंट को पॉट्स डिजीज इन ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइन है, तो ये रेशो जो है वो कम हो जाएगी। अगर एक पेशेंट को एमपीएस है और एमपीएस की वजह से उसको काइफोस्कोलियोसिस हो रहा है, तो उसके अंदर भी ये रेशो कम हो जाएगी। इस तरह पेशेंट को अगर म्यूकोलिपिडोसिस है, जो कि स्टोरेज डिसऑर्डर है, तो उसके अंदर भी ये रेशो कम हो जाती है। इस तरह स्पोंडोएपिफिजियल डिस्प्लेजिया है, तो उस कंडीशन के अंदर भी ये रेशो कम हो जाती है। सो इसकी एक क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है और आपने ये शॉर्ट स्ट्रेचर के केस के अंदर जरूर परफॉर्म करनी है। अपर टू लोअर सेगमेंट की जो रेशियो है ये एज के साथ वेरिएट करती है। अगर हम बर्थ पे देखें तो हमारा जो ट्रंक है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू लिम्स के, तो ये रेशो ज्यादा होती है। ये रेशो होती है ऑलमोस्ट 1.7 इंटू 1। फिर ये ओवर द एज ये कम होती जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आप इसमें 2-3 वैल्यूज याद करनी है, आपने एक 3 ईयर को याद कर लें जिसके ऊपर ये 1.3 इंटू 1 होती है। सो 3 ईयर 1.3 इजी टू रिमेंबर। उसके बाद 3 ईयर के बाद आप नेक्स्ट 6 ईयर को याद कर लें कि 1.1 इंटू 1, ठीक है। उसके बाद आप याद कर लें 9 ईयर को, तो उसके ऊपर ये रेशो जो है 1 इंटू 1 हो जाती है। उसके बाद अगर आप अडल्ट एज में बात करें तो ये रेशो होती है 0.9 इंटू 1। सो सिंपल क्या है कि बर्थ पे 1.7 इंटू 1, 3 ईयर पे 1.3 इंटू 1, 6 ईयर पे 1.1 इंटू 1, सो ये कम हो रही है। उसके बाद 9 ईयर पे ऊपर ये जो है 1 इंटू 1 हो जाती है और अडल्ट में ये जो रेशो है ये 0.9 इंटू 1 होती है।